एक अमावस की अंधेरी रात। ट्रेन अंधेरी रात में अपनी रेल लाइन पर अपनी मंजिल की ओर दौड़ रही है। ट्रेन उत्तर प्रदेश के एक गांव देवरिया पहुंची। अमित का घर उसी गांव में है। अमित अपनी नौकरी के सिलसिले में कोलकाता में रहता था। अमित की मां की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, इसलिए वह अपने गांव आ जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्त आकाश से होती है। अरे अमित, बहुत दिनों बाद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम इतनी देर से क्यों आए? ट्रेन देरी से चल रही थी। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारी मछलियाँ लाए हैं। हाँ, माँ को हिल्सा मछली खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे ले आया। आप भी मेरे साथ आइए, आपको माँ के हाथ से हिल्सा खाना बहुत पसंद है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे चलो, शर्माओ मत। चलो मौसी के हाथ की बनी हिल्सा खाते हैं। मालूम है, पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव में क्या हुआ? गांव का रामू काका कई महीनों से घर नहीं आया है। पड़ोसी गांव के सुजॉय ने बताया कि अमावस्या की रात रामू काका श्मशान जाने वाली सड़क पर पैदल जा रहे थे। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी? हाँ, दिया था। अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मेरा घर आ गया, चलो चलता है। फिर उन दोनों ने रात को खूब अच्छा खाना खाया और सोने की तैयारी करने चले गए। अमित, सो जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। अमावस्या की रात, बाहर बहुत अंधेरी है और भारी बारिश हो रही है। हाँ, आज अमावस्या की रात है। तो क्या हुआ तुम्हें? जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए। फिर वे दोनों सोने चले गए। वे दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए वे जल्दी सो गए। अचानक मछली रात को खिड़की पर जोर से आवाज आई। यह देखकर अमित खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अमित खिड़की बंद करने जाता है और तभी खिड़की के बाहर रामू काका को देखता है। अरे रामू काका, तुम यहाँ हो? गांव में हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि पुलिस भी। अरे, मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा पर गया था। आप मुझे मेरा घर ले चलिए। खिड़की के बाहर कई कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। देखो, मैं इन कुत्तों के कारण घर नहीं जा सकता। मुझे मेरा घर ले चलो। रुको रुको, मैं आ रहा हूँ और आकाश को भी अपने साथ लेता हूँ। नहीं, आकाश को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चलो, थोड़ा ही तो रास्ता, ज्यादा दूर नहीं। अमित अब और नहीं रह सकता, क्योंकि उसने रामू काका को बचपन से देखा है और रामू काका अमित को बहुत पसंद करता है। खुरो अकेले तीर्थ यात्रा पर क्यों गया? आखिरी उम्र में मरने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन खुरो आकाश कह रहा था कि तुम अमावस्या की रात श्मशान के पास अकेले घूम रहे थे और तब से तुम्हारा कोई पता नहीं चला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मैं तीर्थ यात्रा के लिए घर से अकेले ही निकला था। बातें करते करते वे दोनों अंधेरी सड़क पर चलने लगे और एक बड़ी नदी के पास पहुँचे जो पानी से लबालब भरी हुई थी। अचानक अमित देखता है कि उसके आसपास रामू काका नहीं है। अमित चिल्लाता रहता है, रामू काका, तुम कहाँ हो?
अमित ने मुझे पीछे बचाओ, मुड़कर देखा मुझे बचाओ। तो रामू काका नदी के बीच में थे। रुको रुको काका, मैं आ रहा हूं। अमित पानी में उतरने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ खींच लिया। वह पीछे मुड़ता है और आकाश को गांव के कई लोगों के साथ देखता है। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, रामू काका नदी में गिर गए हैं। मेरा अनुमान सही था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें निशीत प्रेत बुलाया? यहाँ कोई रामू काका नहीं है। पीछे मुड़कर देखो, खाली मैदान है। अमित ने इधर उधर देखा तो खाली खेत था। खेत में कोई नहीं था। रामू काका, नदी, कोई नहीं। अमित बहुत डरा हुआ था। सौभाग्य से मुझे समझ आ गया, इसलिए मैंने गांव से लोगों को बुला लिया और तुम्हारे पीछे आ गया, नहीं तो आज तुम न मिलते। आज गांव के लोगों को खबर मिली कि रामू काका अमावस्या की रात को नदी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। चलो, देर मत करो, घर चलो।